Hello bachcho, let's see this question. The question says a 5% by mass solution of cane sugar and water has a freezing point of 272.85 Kelvin. Calculate the freezing point of 5% by mass solution of glucose and water if freezing point of pure water is given 273.15. तो चलिए यहाँ पर कैलकुलेशन देख लेते हैं. As we know, delta T will be equal to Kp into W by M into 1000 by W. तो अगर केन शुगर की देखें, केन शुगर की हमें दी गई वैल्यू कितनी 273.15 वाटर की और इसकी 272.85, दैट इज 272.85. ये 273 क्या करते हैं कि यहाँ पर दैट इज 273.15 से इस 272.85 को माइनस कर देते हैं. सो दिस विल बी इक्वल टू टेम्परेचर Kp, दैट इज Kf इंटू 5 इंटू 1000. 5 कहाँ से आई? बिकॉज सोल्यूट बाय 100. तो दिस इज सोल्यूट एंड दिस इज सॉल्यूशन. तो यहाँ सॉल्वेंट कितनी होगी? ये 5 है, सोल्यूट की परसेंटेज 5 है, तो 100 माइनस 5 कितना होगा? 95. तो यहाँ पर 5 ऐसे ही रहेगा बाय 342, क्योंकि केन शुगर की मोलार मास विल बी 342 इंटू दैट इज 95 सॉल्वेंट की. सो दिस इज इक्वेशन 1. अगर ग्लूकोज की इक्वेशन लिख लेते हैं, ग्लूकोज की डेल्टा टी हमें नहीं पता, दैट विल बी इक्वल टू Kf इंटू 5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 180, क्योंकि इसकी मोलिकुलर वेट उतनी होगी, इंटू 95. सो दिस विल बी इक्वेशन 2. दिस इज Kf, राइट. तो हम इस इक्वेशन 2/1 कर लेते हैं. करने पर that is delta T divided by 273 minus 272. अगर वैल्यू लिखे तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी हमारी? 0.3. so that will be equal to Kf कट जाएगा 5000, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, that is 342 divided by 180. तो यहाँ से डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी हमारी, that is 342 by 180 इंटू 0.3. तो यहाँ से हमारी वैल्यू 0.57 आ जाएगी डेल्टा टी की. तो डेल्टा टी इज इक्वल टू कितनी? 0.57 आ गई यहाँ से. तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज अगर कैलकुलेट करें, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज विल बी इक्वल टू, हमें कितनी दी गई? 273.15 माइनस ये 0.57 निकाल दें तो इसमें से, तो हमारी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 272.58 केल्विन. सो दिस विल बी द आंसर. तो हमारी ऑप्शन होगी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. ऑल द बेस्ट.